बुला के तत्व पढ़ेंगे आप खूब अच्छे तरीके से। पी ब्लॉक के तत्व देखो, आप कहेंगे इसमें कि जब किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है तो उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। सब लोग याद करो, जब किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है तो हम उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और पी ब्लॉक में वर्ग 13, 14, 15, 16, 17, 18 मान 6 गो वर्ग इसमें उपस्थित हैं। और पी ब्लॉक में कुल 118 कर केवल 37 तत्व उपस्थित हैं, जिसमें पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु, उपधातु तीनों उपस्थित हैं। बीच में रेखा खींचेंगे उपधातु, उसके ऊपर अधातु और उसके नीचे धातु। बाकी किसी में उपधातु अधातु नहीं है। यश में सब धातु हैं, डी में सब धातु हैं। यश में 13 तत्व हैं, डी में 40 तत्व हैं, यफ में 28 तत्व हैं, पी में पूरा 37 तत्व हैं। और पूरा का पूरा आप मोबाइल रख दो बाबू, स्विच आपका कर रख दो क्या, अब पढ़ाई चालू बा। अरे वो जब किसी तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में प्रवेश करता है तो उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब नोट पॉइंट में जरूर लिखेंगे कि वर्ग 13, वर्ग 14, वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17, वर्ग 18 पी ब्लॉक में उपस्थित हैं। पी ब्लॉक में उपस्थित हैं, ठीक है। दूसरा लिखना, पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों उपस्थित हैं। तीनों उपस्थित हैं किसमें? पी ब्लॉक के तत्व। तीसरा लिख लेना, पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n/2 n/p पर 1 से 6 होता है। अब सभी लोग जानते होंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो n/2 कंप्लीट है। n s/2 और n/p पर 1 से लेकर 6 तक कोई भी तत्व हो सकता है। पी के पी पर n का मतलब आवर्त 7 होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। पी का मतलब ब्लॉक, पी ब्लॉक। आगे बढ़ेंगे, तो बढ़िया सब सीखने का प्रयास करेंगे। 11.5.1 है। पी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्था है। मिटा दे इसको, लिखा भी जल्दी लिखो। तो आज फिर से एक नया टॉपिक है, पी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो देखो, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं।
समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्था। सब कटा हुआ इंग्लिश का, इंग्लिश हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कटा है। 12 में 12 9 10 सब कटा है। चलिए, तो पी बला के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्थाएं। देखो यहाँ पर समूह लिख देना, यहाँ पर वर्ग 13, यहाँ पर वर्ग 14, वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17, वर्ग 18। ठीक है, होता ना इस तरीके से वर्ग। 18 वर्ग होते हैं कि नहीं होते हैं? पी बला के तत्वों में 18 वर्ग पाए जाते हैं। आप इसके पहले आवाज सारणी में सब पढ़े हैं। अब यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तब दूसरा तो हमारे पास होगा प्रथम सदस्य, मान समूह का प्रथम सदस्य, समूह का प्रथम सदस्य। उसके बाद से ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, उसके बाद से एक और है अन्य ऑक्सीकरण अवस्था, अन्य ऑक्सीकरण अवस्था। ये आपके पास मौजूद है। समूह का प्रथम सदस्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसके बाद समूह का प्रथम सदस्य, तब ऑक्सीकरण अवस्था और तब अन्य ऑक्सीकरण अवस्था। तो देखो, सब लोग जानते होंगे कि वर्ग 13 का जो तत्व होगा उसका n यश पर 2 फिक्स है और n p पर 1 हो जाएगा। इसके लिए n s पर 2 और n p पर 2, इसके लिए n s पर 2 n p पर 2, n s पर 2 n p पर 3, n s पर 3 n p पर 4, दूसरा दिखने भी n s पर 2 n p पर 5 और n s पर 2 n p पर 6। ये जरूर याद रखेंगे। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोई भी तत्व होगा, जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ऐसे ही इसका भी आता है n s पर 2 n p पर 1, इसका n s पर 2 n p पर 2, n s पर 2 n p पर 3 और n s पर 2 n p पर 4, n s पर 2 n p पर 5, n s पर 2 n p पर 6। माने किसी का अगर लेते हैं, किसी भी वर्ग का आप उठाइए, चाहे 13 उठाइए, तो 13 के लिए एकदम फिक्स हुआ कि NP पर 1 रहे, 14 के लिए NP पर 2, 15 के लिए NP पर 3, 16 के लिए NP पर 4, 17 के लिए NP पर 5, 18 के लिए NP पर 6 से तो अधिक आता नहीं। अब इसमें क्या होता है, यहाँ देखो, अब इसमें सब प्रथम सदस्य होते हैं। इसमें प्रथम सदस्य आप पढ़ेंगे बैगन, आलू, गाजर, थायराइड, तो पुराण लिख लो। इसमें लिखे थे काशी शंकर पहुँचे तो सी लिख लो, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब लिखा रहे, उससे टिपो, फिर कल बाहर आ जयंती जी, इसमें होता ही लिया। अब देखो, इसकी ऑक्सीकरण संख्या जैसे अंतिम में का 1 है तो 1 लिख सकते हैं, +1। इसके अंतिम में कितना है 2, तो +2, +3, +4, +5, +6, बस हो गया। ये फिक्स है तुम्हारा, ठीक है। अगर आप इसको अन्य लिखना चाहते हैं तो इसके लिए 1 क्या रखिए, इसके लिए 2 भी लिखिए, 6 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिखिए, 6 कह रहे हैं 2 है ना, तो -6 भी लिख सकते हैं, -3 भी लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं और 8 भी लिख सकते हैं। ये ऑक्सीकरण संख्या क्या आई रही, 8 में से 3 घटा तो 5 बचेगा, तो -5 लिखा, ये 3 है, घटा घटा कैसे लिखते चलो, समझ रहे बात को। तो इस तरीके से आप इसके बारे में भी बता सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का माने 2 भी होता है। थोड़ा सा इसको नोट कर लो, समझे हो। है 2 और 1 जुड़ा ला, दोनों जुड़ा है तो 2 कितना 3, तो 3 होगा,
और 2 2 का 4 होगा, 3 2 5 होगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। अब इसमें घटाकर तो लिखेंगे तो 3 के 3 हो जाएगी। इनमें 4 बनाऊँ तो देखो, एक तो 4 का फिक्स है बा, इनमें 5 बा, तो या तो 5 लिख लो, नहीं तो 8 करने के लिए 3 लेना पड़ेगा, भाई 6 ले लो, नहीं तो -2 लेना पड़ेगा। 7 है तो 7 होगा तो -1 लिख सकते। ग्रहण करता है ना, ग्रहण करता है तो माइनस में ही लिखा जाता है। 6 है तो 8 करने के लिए 2 लेगा, तो जब लेता है तो माइनस में तो ही तो लगाया जाता है। ये 5 है, 8 करने के लिए 3 लगा तो 3 को माइनस लगा देता है। इस तरीके से ताओ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग 13 के तत्व। इसी को हम लोग कहते हैं बोरान परिवार के तत्व। तुम लोग सही से नहीं पढ़ रहे हो, तुम लोग ऑर्केस्ट्रा में जगना नक्शल से डांसर वही कर रहे हो, इनमें थोड़ा पढ़ाई होता है। वो छपला जो कुछ थोड़ा फायदा हो कापी पर, जब इसको समझेगे नहीं तो छपला से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। चलो वर्ग 13 के तत्व या इसी को हम लोग बोरान परिवार के तत्व कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देख लो कौन कौन तत्व आएंगे, पहले समझो। हम लोग पढ़ेंगे बैगन, आलू, गाजर, ईन, थैला, TI होगा आपका। देखो इसको कहते हैं बाबू बोरान, इसको हम लोग कहते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, इसको कहते हैं गैलियम, इसको कहते हैं इनिडियम। देखो ना सब लिखा होगा, इनिडियम। इसको हम लोग कहते हैं थेलियम, थेलियम लिखा है ना। अब परमाणु क्रमांक भी सब वैसे ही जोड़ के ही लिख देते हैं, वर्ग 2 से ही चालू होता है, आवर्त 2 से। तो इसका तो 5 होता है, अब 5 में 8 2 जोड़ 13 हो जाएगा, 13 में 18 जोड़ 2 31, 31 में 18 जोड़ 2 49, 49 में 32 जोड़ 81। ये परमाणु क्रमांक भी ऐसे आपको याद हो, ठीक है। जुड़ाई ला, जैसे पहला में 2 होता है ना, तो दूसरा में कितना होता है 8, तो 8 में 5 जोड़ दे कितना हो जाएगा 13, 8 में 5 जोड़ 13, 13 में 18 जोड़ 31, फिर 31 में 18 जोड़ 2 49, 2 वाले 18 18 होता है ना, फिर 49 में 32 जोड़ 81। परमाणु भार भी आपके पूरा पीरियडिक टेबल बनाया, उसमें दिया गया है। परमाणु क्रमांक इतना है, परमाणु भार भी थोड़ा सा नोट कर लेना। परमाणु भार लगभग 10 लिख लो, इसका 13 है तो इसका 27 होगा, 31 है तो इसका 69.72 होगा, ये लगभग 70 लिख लो। 49 वाला के लगभग 114 लिख लो, 115 भी लिख सकते हैं। 81 का आप 204 लिख लीजिए। ये परमाणु भार है बाबू। अब देखो ये तो पूरा हम लोग लिख लिए, लेकिन सबसे पहले उपस्थिति आप एक हेडिंग बनाएंगे। उपस्थिति, उपस्थिति का मतलब कि कहाँ कहाँ ये मिलते हैं वर्ग 13 के तत्व। पहले अगर उसको क्लियर कर लिए तो बताएं आपको। बैगन, आलू, गाजर, थैला, ये ठीक है। विषय बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इनिडियम, थेलियम। बोरान के 5, एल्युमिनियम के 13, गैलियम के 31, इनिडियम के 49, थेलियम के 81। इस तरीके से आप इसको यूज करके बता सकते हैं। हो गया, लिखा गया। अब समझो पहले ध्यान से कि जो बोरान परिवार के तत्व होते हैं ना, बड़ा अलग अलग इसमें भिन्नता होती है। पहले समझ लो बाबू क्या क्या भिन्नता होती है। बोरान एक प्रारूपिक अधातु है, माने बोरान अधातु होता है। बोरान क्या होता है? अधातु होता है। एल्युमिनियम एक धातु है, लेकिन एल्युमिनियम का कुछ गुण होता है ना जो बोरान से मिलता जुलता है। बोरान एक दुर्लभ तत्व है, हर जगह नहीं मिलता है। आर्थोबोरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H3BO3 के बोरेक्स भी होता है, उसमें भी ये पाया जाता है N2B4O7 10H2, जरूर याद रखेंगे आप। हमारे देश में बोरेक्स पूगा घाटी और सांबर झील में पाया जाता है। बोरान में 2 समस्थानिक होते हैं, एक बोरान 19, 10 बोरान 19, 11 बोरान 81 मिलते हैं। एल्युमिनियम देखो धरती पर सबसे अधिक कौन का धातु पाया जाता है तो उसका नाम है एल्युमिनियम, याद रखना।
इसके पहले पॉलिटेक्निक में प्रश्न पूछा गया था कि सबसे पृथ्वी पर पाया जाने सबसे अधिक धातु कौन सा होता है, तो सब बच्चा लोग लोहा पर लगा दिए थे, क्योंकि लोहा उनको ज़्यादा नजर आती से लोहा पर मार दिया, गलत हो गया। एल्युमिनियम पाया जाता है, जान जाना। और भूपरपट्टी में तत्वों के सर्वाधिक में तीसरा स्थान इसका है। धातु में सबसे अधिक पाया जाता है, अधातु में ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है, धातु में इसका तीसरा स्थान है पूरे तत्वों में। और इसके बाद से एल्युमिनियम वगैरह बॉक्साइट वगैरह इसके में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी, कर्नाटक में, उड़ीसा में, जम्मू कश्मीर में आपको ज़्यादा एल्युमिनियम मिल जाएगा। गैलियम और इंडियम और थैलियम ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि ये रेडिएटिव तत्व हैं कुछ जो अपने आप ही टूटते रहते हैं। बात समझ में आई? तो स्रोत का है, स्रोत में पहले लिखो, इसमें तो नहीं, उपस्थिति में लिखो बोरान एक अधातु होता है। सब लोग याद करो, बोरान का होता है, अधातु होता है। यह पृथ्वी पर पाया जाता है, यह पृथ्वी पर पाया जाता है। यह बोरेक्स का सूत्र भी आपने लिखा भी था, N2 जाना में Br हो N2 B4 O7 into 10H2 में पाया जाता है। H2O में पाया जाता है। आगे लिखना, एल्युमिनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक, एल्युमिनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु है। पाया जाने वाला धातु है। आगे अपना मन से लिख लो, गैलियम, इनिडियम और थैलियम बहुत कम मात्रा में पाया। तनी याद करो, केमिस्ट्री बहुत मजा आसान विषय है, लेकिन तनी से मन मेहनत करे के पड़ी। लिखो लेटर में लिखो कि वर्ग 13 के तत्वों का, सब लोग याद करो, सब लोग याद करो, तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N/2 Np पर 1 होता है। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N/2 Np पर 1 होता है। ठीक है, और सुनो कहानी 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 आपकी ई होगी। का बताओ, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब मान लेते हैं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखा दे। पहला क्या था, बोरान 5 होता है। दूसरा क्या था, एल्युमिनियम 13 होता है। गैलियम 19 नहीं होता है, 31 18 जरूरत है। अगर बस इनिडियम था और एक थैलियम का। चलो अच्छा, कैसे इलेक्ट्रॉनिक में, अगर हम हीलियम लिख दें यहाँ पर, तो सुनो, अगर हम हीलियम लिख देते, हीलियम में कितना होता है, 2 होता है ना, तो 2 खत्म, 3 को बचल बा, तो 3 का मतलब भाई 2s पर 1 और 2p पर 2s पर 2 और 2p पर 1 नहीं हो सकता है। सीखो तुम, सीखो, कौन होना चाहिए, लेकिन दिखाई देना चाहिए बस। अब भाई 13 बा, तो 13 खाती का लिखा है, 13 खाती नियान लिख दो ना। नियान कितना होता है, 10। नियान का 10 होता है, तो 10 लिखा जाएगा। तो 3s पर 2 और 3p पर 1 होता है। हम बता रहे हैं निष्क्रिय तत्वों के लिखते चलो, नहीं बोलना, नहीं क्या इसका हीलियम के 2, नियान के 2, एक पहले तो यस बोला तो पढ़े ही थे तुम लोग, सेम वैसे ही है। तो यहाँ नियान अगर लिख देंगे तो ये 10 को लेकर चल गई, तो ये 3s पर 2 और 3p पर 1, 13 हो गए बाबू, 13 हो गए। अब आर्गन लिखा जाएगा, तो आर्गन लिखा गया कितना चल गया, 18
लेकिन ढेरे बचत है इनमें। तो एकरा मतलब ई भइल कि 3D पर 10 रही, 4S पर 2 रही, 4P पर 1 रही। देखो हो गेलो ठीक बा। 3 पे से 3 ऐसे आवत हनु कि मान तो हिम्मत लिखा तो 4S पर 2 और 4P पर 1। 3 के बाद देखा 2 के बाद 3 आला, 3 के बाद पूरा तो कहाँ 31 गो होता। तो मतलब अभी 10 गो बचल बा। तो जानते बा 3S 3P 3D होता है ना, तो 3D वाला तन बचल होता नहीं जाए। 49 पर का लिखा जाए क्रिप्टॉन कितना आ जाएगा 36। तो एहू जा 4D पर 10, 5S पर 2, 5P पर 1 हो गए। 49 हो गई। अहाँ के लिखा जाए का जीना। तो देखो जीनान के बाद 54 गो बा, ढेरे बचल बा अभी। तो जब ढेर बची तो इनमें का बा 4D के बाद 4F होला ना, तो यह 4F पर 14 और तब लिखा जाए 5D पर 10, 5S 5P 5D बा। अगर बस 6S पर 2 और 6P पर 1 तो देखो 14 10 24 और 3 27 और 54 81 ठीक बा। 54 27 81 होता है। इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। समझ में आया बताओ।